हाय गाइस, इट इज़ मी गीतांजलि। वेलकम बैक टू दी चैनल। एंड आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपसे बात कर रही हूँ और इम्पोर्टेंट बात है। कुछ मेरी फैमिली में कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही हैं, तो मैंने सोचा वो आपके साथ शेयर करना बनता है। और मे भी वो जो गलतियाँ मैंने की है अपनी लाइफ में वो आप ना दोहराएं, तो मैंने कहा एक वीडियो बनाना चाहिए स्पेशली। और मैं नहीं चाहती थी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहती ही नहीं थी कि मैं कोई वीडियो इस चीज़ पे अपलोड करूं, बट फिर मैंने सोचा कि जो मैंने गलती की है वो आपके साथ ना हो, तो आपके लिए भी जानकारी ज़रूरी है इस चीज़ की। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं फैमिली में। मैं आपको बताऊं तो टाइटल थंबनेल आपने देख ही लिए हैं, समझ गए होंगे। तो मैं शायद आप कुछ मेरी हेल्प कर सकते हो उस चीज़ के लिए, तो मैंने कहा चलिए फाइनली वीडियो बनाते हैं। तो आपको मैं बताऊं तो फैमिली में मेरे इश्यूज कुछ ऐसे चल रहे हैं, बट मैं आपको उससे पहले ये बता देती हूँ कि प्लीज़ गाइस वीडियो फुल वॉच करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो तो फुल वॉच करना और आपके हेल्पफुल होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली इश्यूज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे मैं ये प्राइवेट रखना चाहती थी, बट मैंने कहा चलिए आप भी मेरी एक फैमिली है तो आपके साथ शेयर करना बनता है कि गीतांजलि की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उलट पुलट हो रहा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली इश्यूज़ पे हम आते हैं। तो आपने जैसे मेरे पिछले कुछ वीडियोस में देखा होगा कि जब से मेरे वीडियो अपलोड हुए थे कोविड को लेके, ठीक है, जब हम कोविड पॉजिटिव थे, हम हस्बैंड वाइफ दोनों कोविड पॉजिटिव थे, तब से आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो देखना। उनमें मैंने ज़्यादातर यही बोला है कि मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी। तो ऐसे ही तब से पता नहीं क्या हुआ है, तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही जा रही हैं लाइफ में। जैसे कि कोविड पीरियड जो होता है वो 15 दिनों का होता है, तो 15 से 20 दिन जो होते हैं, मेरे तो 15 दिन में रिकवर हो गई थी, बट 15 से 20 दिन के अंदर ही मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आए थे, और 15-20 दिन के अंदर ही अराउंड उनको मलेरिया भी हो गया था उस बीच में। तो फिर वो उस चीज़ में मीन्स बीमार रहे, तो वो जैसे तैसे सही हुए। उसके बाद हुई अक्षत की तबीयत ख़राब, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल थी। वो इसलिए क्योंकि एज अ मदर मैं आपके साथ ये चीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप एज अ मदर हैं तो आप जानते होंगे कि जब कोई बच्चा बीमार होता है, और इतने छोटे बच्चे बीमार जब होते हैं, मीन्स 11 से 12 साल के बच्चे थोड़े एक्टिव होते हैं, समझते हैं मतलब हमें क्या करना है क्या नहीं करना, उनको उस चीज़ की जानकारी होती है। बट इतने जो 10 से जो उम्र कम वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो ना समझ होते हैं। हम उनको मना करते हैं किसी चीज़ के लिए, बट वो नहीं मानते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि वो इतना परेशान कर देते हैं ना कि ऐसा लगता है उस टाइम पे कि भगवान बच्चा तो सही हो जाए, उसकी जो बीमारी है वो माँ को लग जाए। मैं उस टाइम पे भी ये सोचती थी अक्षर सही हो जाए, मैं बीमार हो जाऊँ, मैं एडजस्ट कर लूँगी। क्योंकि सब में बड़ा टास्क, बच्चे जब बीमार होते हैं सब में बड़ा टास्क जो होता है ना, उनको मेडिसिन देना होता है। उस बीच में कड़वी भी होती हैं तो वो उल्टियाँ कर देते हैं, और मतलब एक काम के पीछे 50 काम फैल जाते हैं। बहुत इरिटेट करते भी हैं कि दिन भर रोते रहना, या कुछ खाना नहीं खाना, या कुछ उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो शेयर करना, और बहुत प्रॉब्लम होती है। और फिर मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बराबर के हैं, एक बड़ा या एक छोटा होना तो कवर हो जाता है, बट दोनों बराबर के हैं ना। तो मैं उनको मना करती हूँ कि देखो वो बीमार है तो उससे मत बात करो या कुछ भी, तो नहीं। उस बीच में भी लड़ाइयाँ दोनों की कंटिन्यू हमेशा चलती रहती हैं, जो कि बंद नहीं होती है। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ उस चीज़ के पीछे, क्योंकि हम भी जब बीमार होते हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं ज़रा सी चीज़ों से। तो आपस में जब लड़ते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ को उस टाइम पे, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी पहले से ही चिड़चिड़ा हो जाता है। और उसके बाद जैसे कि अक्षत अगर बीमार था तो आशी कहीं उसका मोबाइल छिना लेती थी, या टीवी नहीं देखने देती थी, या उसको परेशान करती थी। वो पहले से इतना इरिटेट होता था और फिर ऊपर से और ज़्यादा हो जाता था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अक्षत की जैसे जैसे तैसे हेल्थ थोड़ा सा मतलब रिकवर होने लगी, देन मेरी हेल्थ इतना मैंने आपको बताया था कि मेरे को इतनी उल्टियाँ हो रही थी, इतनी उल्टियाँ मेरी कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी, बढ़ती गई। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे पानी भी हजम नहीं हो रहा था। देन मुझे फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ा और मेरा ट्रीटमेंट चला, और वो सब कुछ मतलब रिकवर होते होते
15 से 20 दिन हो गए। तो जैसे तैसे मैं ठीक हुई। अब मैं आपको बताऊं तो आशी की तबीयत बहुत ख़राब है, उसको पीलिया हो गया है। और इतने छोटे बच्चों के साथ ये ऐसी बड़ी बीमारियां होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं। मीन्स बच्ची है वो मतलब पीला कुछ खा नहीं सकती है या उसको कुछ ठंडा दे नहीं सकते हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है मतलब खाना खिलाने में या फिर मेडिसिन में तो होती है। सेकंड बात ये होती है कि अब जैसे 2 बच्चे हैं तो एक कुछ खा रहा है और दूसरा भी उससे वही मांगती है वो। तो मैं उसके कारण आशी के चक्कर में अक्षत से भी कह रही हूँ कि अभी बाहर का कुछ नहीं खाना। स्पेशली डॉक्टर ने मना किया हुआ है आशी को, बाहर की चिप्स वगैरह जो भी एक्स्ट्रा बच्चे खाते हैं वो सब कुछ बंद करके रखा है। तो अक्षत नहीं मानता है तो आशी रोती है और फिर दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना डिफ़िकल्ट टास्क मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ा वाला है। और मैंने यहाँ तक अपने साथ ये मैंने जो जर्नी है बच्चों के बाद की, वो मैंने ये रियलाइज़ की है कि मेरा अगर एक बच्चा बीमार होता है तो सेकंड बीमार होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि दोनों बराबर के हैं। और मैं चाहे जितना मना करूँ कि आपस में ना खेलें या एक दूसरे का कुछ भी ना खाएं, पास में ना बैठें, बट ऐसा नहीं होता है। वो उतना और ज़्यादा खेलते हैं, उतना और एक दूसरे का पानी पीते हैं या कुछ, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आ जाती है। तो ये था मेरा फैमिली इश्यूज़। और आपको कहूँ आशी की हेल्थ के बारे में, तो अभी भाई उसकी हेल्थ अभी सही नहीं है। अभी उसको डेली फीवर आ रहा है और उसको 15 दिन कम से कम हो गए हैं। दिन में एक बार उसको फीवर ज़रूर आता है, फिर चाहे वो नाइट में आए या डे में आए, बट आता ज़रूर है। तो ठंड देके उसको फीवर आता है, बहुत तेज़ एकदम आता है। और डॉक्टर को दिखाया हुआ है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो डॉक्टर ने जितनी भी उसको जांचें बोली हुई थी वो सारी हमने जांचें करा ली हैं, सब में नॉर्मल निकला है, सिर्फ पीलिया निकला हुआ है, तो उसका वो चल रहा है। और अभी 1 या 2 दिन में मैं देखती हूँ, और अगर अभी मुझे कुछ नहीं नज़र आएगा तो डॉक्टर को मुझे दिखाना है। और मतलब उसको दिन हो गए हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बार डॉक्टर के साथ सजेस्ट फिर से करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर इसको इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जांचें तो पूरी हो चुकी हैं और नॉर्मल सब कुछ निकला है, तो उन्हें उस हिसाब से उसको दवाई दे दी थी पीलिए के हिसाब से। तो उन्होंने कहा था कि अगर कुछ अंतर ना नज़र आए तो आप फिर से एक बार आना और चेकअप करवाना। और फिर उनने और जो उसकी जांचें थी उसमें उनने एक जांच और लिखी थी जो कि डेंगू की थी। तो उन्हें कहा था फिर लास्ट ऑप्शन यही रहेगा कि इसको डेंगू की एक बार हमें जांच करानी पड़ेगी। तो फीवर तो अभी उतरा नहीं है, और मैं सोची हूँ कि 1-2 दिन बाद और देखते हैं, और अगर नहीं कुछ सुधार आता उसकी हेल्थ को लेके तो फिर मैं उस डॉक्टर को फिर से दिखाऊंगी उसको, देन डेंगू की जांच होगी। और थोड़ा सा माइंड अभी डिस्टर्ब इसलिए भी है क्योंकि बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो ये थी मेरी फैमिली की इश्यूज़। ओके, तो ये मुझे ही लगता है कि कोई सॉल्व कर पाएगा, इसको मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा या मेरे फैमिली मेम्बर्स को। अब मैं बात करती हूँ एक्स्ट्रा टॉपिक पे, जो कि मैंने गलती की है, अपनी लाइफ में गलती की है, प्लीज़ वो गलती आप ना करें। तो कि मैं किस बारे में बात कर रही थी, तो मैं बात कर रही हूँ अपने चैनल को लेके। जैसे कि मैंने एक पोस्ट भी अपलोड की थी, आपने देखा होगा, मैंने पोस्ट किया था कि मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी तो मेरे वीडियोस आएंगे, अन्यथा फिर देखते हैं। तो प्रॉब्लम मेरी ये हुई थी, तो गाइस मेरे साथ काफ़ी लोगों ने यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया था, मेरी फ्रेंड्स हैं, तो कुछ के तो मोनेटाइज हो गए हैं चैनल और कुछ के नहीं हुए हैं, ठीक है। किसी के वॉच टाइम मतलब 1 के तो हो चुका है, वॉच टाइम में थोड़ा सा अंतर होगा आई थिंक, तो वो अप्लाई करेंगे, उनके लिए डेफिनेटली ये हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। तो आप जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो तो हम क्या बहुत लाइट वेट यूट्यूब को समझते हैं, बट ऐसा नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है यूट्यूब पे करना कोई भी काम, क्योंकि इनके स्टेप जो होते हैं 1K और वॉच टाइम तक तो नॉर्मल होता है, वो तो हो ही जाते हैं 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, उसमें कोई इशू नहीं आता है। सिर्फ हमें एक जीमेल आईडी बनानी होती है और देन हमारा चैनल शुरू हो जाता है। बट जो मोनेटाइज और वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद जो दिक्कतें आती हैं ना वो फेस करनी पड़ती हैं। तो वो फेस कैसी करनी पड़ी थी मुझे, मेरे से बस छोटी सी एक गलती हो गई थी
कि जब भी हम मोनेटाइजेशन करते हैं, ऑन करने के लिए अप्लाई करते हैं रिज्यूम में, फिर हमारा चैनल जाता है, तो उस बीच में हमें कुछ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। वो उन लोगों का एक कहते हैं एक फॉर्म टाइप का होता है, वो स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है। तो मैंने वहाँ गलती ये कर दी थी कि वहाँ पर मैंने बिज़नेस डाल दिया था, जहाँ की वहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, बिज़नेस, देन आपका पहले तो वहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह, नंबर वगैरह, जीमेल आईडी वगैरह, ये सब कुछ समथिंग मांगते हैं, तो वो आपको फिल करनी पड़ती है जो आपकी है। देन आपके वहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं कि आपका चैनल किस चीज़ पे है, मीन्स बिजनेस और अनरिज्यूबल, ऐसा लिख के आता है। तो अनरिज्यूबल करना चाहिए, जैसे कि जो हमारा चैनल है ब्लॉगिंग और लाइफस्टाइल पे, जैसा भी हो, मेकअप पे, तो हमें अनरिज्यूबल करना चाहिए। बट मैंने वहाँ पर बिजनेस कर दिया था। सब में बड़ी मिस्टेक मेरी वहाँ हुई, मैंने बिजनेस कर दिया, मैंने रिज्यूम में अपना चैनल भेज दिया और मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया, ठीक है। वहाँ तक कोई इशू नहीं आया। देन मोनेटाइज करने के बाद हमें $10 करने पड़ते हैं। पिन कोड के लिए हमें फिर से अप्लाई करना पड़ता है, फिर वहाँ से पिन कोड आता है। पिन कोड आता है हमारा एड्रेस सही पता लगाने के लिए, जो घर का होता है, जो हमने वहाँ पर डाला होता है, तो वो पिन कोड के द्वारा, पिन नंबर के द्वारा आपका एड्रेस सही है कि गलत है वो देखते हैं। तो मेरे वहाँ पर $10 हो गए थे। $10 मेरा YT स्टूडियो में बता रहा था, लेकिन गूगल पे नहीं आ रहा था। फिर मैंने डील डाल दी, मैंने कहा $100 करने हैं, और इस हिसाब से मेरा चैनल चल रहा था। 1 साल में तो हो ही जाएगा 100, तो अभी बहुत टाइम है। और $10 होने के बाद, मतलब जब भी मेरा थोड़ा मूड सही हो जाएगा या कभी भी, तो फिर मैं उसके बाद अप्लाई कर दूँगी, क्योंकि $10 के बाद पिन कोड मंगवाना होता है, और $100 के बाद आपकी आती है अर्निंग होने शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा, मैं ढील दे दी थी, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़े दिनों बाद अप्लाई कर लूँगी प्रॉपर। मैंने कहा मेरे $15 हो जाएंगे या 16 या $20 हो जाएंगे, देन मैं अप्लाई कर दूँगी अच्छी तरह से। क्योंकि जैसे कि अगर उन्हें वहाँ पर 1K भी मांगा है, तो 1K से अपने ज़्यादा हो तो अपने को अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने भी सोचा था थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, फिर मैं अप्लाई करूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने अप्लाई किया, मेरे $15 हो गए थे, और मेरा 21 जुलाई को 1 साल हुआ था चैनल को शुरू हुए। तो 21 जुलाई के अराउंड ही मेरे अंदर ही मतलब मेरा मोनेटाइज भी हो गया था चैनल, अच्छे खासे एड भी आ रहे थे, $15 भी मेरे 1 साल के अंदर हो गए थे। तो फिर मैंने ढील डाल दी। फिर वहाँ से अचानक एक दिन यूट्यूब का ईमेल आया कि आपको नवंबर से पहले पिन कोड के लिए अप्लाई करना है और ज़रूरी है। तो मैंने कहा अब तो करना ही पड़ेगा। तो जब मैंने पिन कोड के लिए अप्लाई करना शुरू किया वहाँ पर, तो वहाँ पर गड़बड़ ये हुई कि जैसे कि मेरा चैनल है ब्लॉगिंग और लाइफस्टाइल पे, तो वहाँ पर जो मैंने मोनेटाइजेशन के टाइम पे मैंने जो बिज़नेस किया था, तो वहाँ पर बिज़नेस की आईडी मांग रहे थे। अब मेरा तो कोई बिज़नेस है ही नहीं घर में। मैंने तो बिज़नेस इसलिए किया था कि जैसे हम यूट्यूब चला रहे हैं, हमें इससे अर्निंग लाइफ में कभी आगे चल के अर्निंग होगी, तो हमारे लिए ये एक तरीके से बिज़नेस ही है। क्योंकि अगर बिज़नेस हम इससे पैसा कमाएंगे तो ये हमारे लिए बिज़नेस ही हुआ ना। तो मैंने इस सोच में अपनी बिज़नेस की वहाँ पर बिज़नेस डाल दिया था। अब वहाँ पर ये कहा गया कि आप बिज़नेस की आईडी लगाइए। अब बिज़नेस की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होता है, आपके टैक्स और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ उसमें फिल करना पड़ता है। तो मैंने बिज़नेस की, अब मेरे पे बिज़नेस का तो है नहीं, तो मैंने कहा चलो बिज़नेस डिलीट करके अनरिज्यूबल कर देते हैं उसको। अब वो बिज़नेस ही डिलीट नहीं हो रहा भाई। मैंने बहुत माथापच्ची की, मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने कोशिश की, जैसा जैसा यूट्यूब पे बताया मैंने वैसा वैसा किया सब कुछ। और इवन मैंने यहाँ तक कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, जिनके टैक्स चैनल होते हैं इसी के रिलेटेड, जो बताते हैं ये सब कुछ चैनलों पे, मैंने उनसे पर्सनली बात भी की। और बात की मैंने, तो उन्होंने बोला कि आपका हो तो जाएगा, लेकिन आपके जितने भी डॉलर हैं वो डॉलर चले जाएंगे, आपको एक्सेस नया अकाउंट ही नया खोलना पड़ेगा। मैंने कहा चैनल पे कोई प्रॉब्लम, कहते चैनल पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको अकाउंट नया खोलना पड़ेगा, और आपके जितने भी अभी आपने अर्न किए हैं अपने चैनल पर इस अकाउंट से, वो गूगल अकाउंट से, वो आपके पूरे चले जाएंगे। अब एक तरफ मेरा चैनल था, एक तरफ मेरे पैसे थे, बट पैसे तो ये लाइफ में आगे भी कमाए जा सकते हैं, बट जो मेहनत थी
वो मुझे गवारा नहीं थी कि मेरी मेहनत इतनी ईजिली चली जाए। तो मैंने कहा भाई मेरा चैनल को कुछ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ मेरे पैसे चाहे जितने भी हों वो चले जाएं, मैं फिर कमा लूँगी, मेहनत कर लूँगी और दुगनी मेहनत कर लूँगी, पैसा मैं फिर कमा लूँगी, बट मेरे चैनल को कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये चैनल मेरा फर्स्ट चैनल था और इसको मैंने कैसे कैसे बड़ा किया है। इतना मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है यार, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है क्योंकि मैंने इसको इतनू सा से इकट्ठा इतना बड़ा किया है। तो मैं जानती हूँ मेरी कितनी मेहनत लगी है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, मैं कैसे वीडियो बनाती थी, कैसे एडिटिंग करती थी, कैसे अपलोड करती थी। इवन मैं रात रात में जग के अपलोडिंग करती थी, भूख प्यास सब त्याग के मैंने ये चैनल मोनेटाइज किया था। तो मैंने कहा चैनल को कुछ नहीं होना चाहिए, पैसे तो जो है सो है। फिर उन्होंने वहाँ पे मैंने पे वगैरह का पूछा तो काफ़ी बताया था यार, मतलब मेरा ये पैसा तो जाते ही जाता, अगेन मेरा अलग से मुझे पे करना पड़ता। तो मैंने कहा चलिए मैं देखती हूँ। फिर मैं थोड़ा सा अपने इधर ही बाहर निकली, मैंने बाहर देखा, सर्च किया, पता लगाया। क्योंकि क्या होता है ना कि YouTube एक ऐसा है कि हम हर किसी को अपना चैनल सौंप नहीं सकते कि भाई आप मेरा काम कर दो, क्योंकि पता नहीं उससे अगर गलती हो गई तो हम क्या करेंगे, हम उसको कुछ नहीं कह सकते ना। गलती हुई तो हुई, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते, चैनल भी चला जाने का डर रहता है। तो हम हर किसी को अपना पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं बता सकते हैं। सेकंड बात, हम हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, अपना चैनल नहीं दे सकते। और यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर यूट्यूब चैनल खोलना तो बहुत ईजी है, अपनी जीमेल आईडी से चैनल बनाओ और वीडियो अपलोड कर दो। बट इसके डीपली जाना और इसके हर एक चीज़ जो स्टेप बाय स्टेप वो लोग देते हैं उसको फिल करना, ये काफ़ी टिपिकल हो जाता है। अगर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं या आपका बन चुका है, आपका मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग जो इंसान बिल्कुल करने लायक हो कि हाँ इस चैनल पे वो डीपली जा सकता है, या उसका खुद का कोई चैनल हो जो अच्छा खासा चल रहा हो या वो अच्छी तरह कर सकता है, तो प्लीज़ अपना चैनल आप उसी को सौंपें, उसी से कहें कि भाई वो करे मोनेटाइजेशन ऑन। क्योंकि हम कहीं ना कहीं छोटी सी भी इतनी सी गलती मेरी, जो बिज़नेस मैंने वहाँ पर बस टिक किया था बिज़नेस पे, वो टिक मुझे इतना भारी पड़ा कि मेरी साल भर की मेहनत जाने वाली थी। थोड़ी सी मेहनत गई, मेरा पैसा गया कोई नहीं, बट मेरी मेहनत बच गई। वो गलती आपसे ना हो तो बिल्कुल जानकार और जिसको भी आप सौंपे कि भाई मेरा मोनेटाइजेशन ऑन करो या जो भी है, तो उससे पहले आप पूछ लो, अच्छी तरह से तसल्ली कर लो कि भाई आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो आपके पास ऑप्शन होगा, लेकिन अगर आप मिस्टेक कर दोगे ना तो लाइफ में आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। वो तो शुक्र है मेरे पास कि यूट्यूब का एक ईमेल आया कि आपको नवंबर से पहले करना है, और मैंने किया तो मेरे कम पे भी थी। अंततः अगर मैं सोचती कि मैं, जैसे मैंने ऑब्वियसली सोचा ही हुआ था कि मैं बाद में करूँगी और मेरे $20 $30 हो जान दो, फिर मैं लास्ट में करूँगी। $100 करना, $100 से पहले कर लूँगी। लेकिन अगर मान के चलो मैंने $50 कर लिए होते, ये गलती अप्लाई मैं बाद में करती $50 के बाद, आप समझ रहे हो, $50 के बाद मैं अप्लाई करती और फिर मुझे ये स्थिति पता चलती कि मेरे चैनल पर ये गलती हुई है और इसको ये जो मिस्टेक मेरे को दूर करनी है, उसके लिए मैंने जितना पैसा कमाया वो पूरा मेरा चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो वो $50 इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है, ठीक है। तो वो मैं चीज़ जानती हूँ, मेरे 15 पे बीती है, इसलिए मैं आपके साथ वो चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि आप खुद ना करें। अगर आप जानकार हैं तो आप करें। और रही बात कि काफ़ी लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो है, भाई हम यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते मोनेटाइजेशन भी कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम, अरे नहीं, 1-2 चैनल ही ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं, 1-2 चैनल ही ऐसे हैं जो सही बताते हैं, अदरवाइज सारे चैनल कॉपी करके वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। तो कॉपी करने में क्या कहते हैं ना कि नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं हम वो वीडियोस देख के भी गलती कर देते हैं, तो वो गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरे साथ भी यही गलती हुई थी कि मैंने वीडियो देख के किया था। तो वीडियोस आप देखें, कमेंट पढ़ें पहले कि हाँ किसका कैसे कमेंट आए हैं। कोई बहुत से कहते हैं भाई मैंने ऐसा किया है बट मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, मेरे साथ तो उल्टा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं तो आप जानते हो कि कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट हमारे चैनल पर आते हैं जो हमारे चैनल को थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर देते हैं, तो हम उनको डिलीट कर देते हैं। तो ऐसा हर कोई करता है, तो प्लीज़ हर किसी की बातों में ना आए और जो जानकार हो इससे
तो आप उसी से अपना चैनल करवाएं, खुद ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी सी गलती बहुत बड़ी बाद में रूप ले लेती है। और रही मेरी बिज़नेस की बात, तो अगर मैं बिज़नेस आईडी, मेरे से काफ़ी लोगों ने कहा कि किसी की अगर आईडी मिल जाए बिज़नेस की तो वो लगा देते हैं और चैनल तो चलता रहेगा ड्रॉ। लेकिन बात ये आती ना कि मैं अगर किसी की आईडी लेके 1% में किसी की आईडी लेके लगा भी देती, तो कहते हैं ना, इतना सा झूठ जब हम बोलते हैं, उस झूठ को छुपाने के लिए हमें कंटिन्यू झूठ बोलने ही पड़ते हैं। तो इतनी सी अगर गलती छुपाने के लिए मैं एक गलती और करती तो लाइफ टाइम मुझे गलती करते ही रहना पड़ता, कुछ ना कुछ ऐसा होता जाता जो मुझे बाद में इरिटेट करता हो। फिर आगे चल के जब फ्यूचर में मेरे चैनल पर कोई प्रॉब्लम आती तो वो मुझे मालूम है बहुत बड़ी हो जाती। तो अच्छा है कि उसका सोल्यूशन यही निकला कि उसको जितना वो छोटी सी चीज़ में ही वो इशू मुझे समझ में आ गया, और छोटी सी चीज़ में तो रिकवर हो गया, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और आप भी ऐसी कोई गलती ना करें, इसलिए मैंने कहा छोटा सा एक वीडियो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। और तो बस गाइस, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अब कोशिश करूँगी डेली ब्लॉग आए, लेकिन मैं उससे पहले ये जो मेरी परेशानी थी मोनेटाइजेशन की, और वो भी सब कुछ था, वो सही हो चुका है। मेरा मोनेटाइजेशन फिर से ऑन हो गया है, इसलिए बहुत अच्छी बात है कि मोनेटाइजेशन मेरा ऑन हो गया है। और अब डेली ब्लॉग बस आएंगे, लेकिन मेरी बच्ची की थोड़ी सी हेल्थ अच्छी और हो जाए। वैसे तो वो रिकवर हो रही है, तो छोटी है ना, इसलिए तो वो थोड़ी सी और अच्छी रिकवर हो जाए। अगर 1-2 दिन का गैप हो जाता है तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं ऐसा वैसे खुद भी नहीं करूँगी, मैं डेली ब्लॉगिंग डालूँगी, क्योंकि जो मेरा नुकसान हुआ है मैं उसको बैलेंस कर पाऊँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, बस ये था मेरा छोटा सा वीडियो, जो कि नॉर्मल मैंने अपनी लाइफ की अपडेट आपके साथ शेयर की है। आई एम श्योर आप ये दोबारा गलती ना करें जो गलती मैंने की है। तो अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, शेयर कीजिए जितना हो सकता है उतना फैमिली एंड फ्रेंड्स में। किस समय आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो गलती मुझसे हुई है उसके लिए तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो शेयर कीजिए जितना हो सकता है उतना फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और लाइक, अगर आपके साथ भी ये घटना हुई है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, और क्या गलती हुई है वो भी मुझे बताना। और बस ये है कि अगर हुई है तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। अगर आपने मेरे जैसा डिले करना चाहा तो प्रॉब्लम में आप ही फंस सकते हैं, आपका चैनल जा सकता है, इसलिए वो गलती आप ना करें, जितना हो सके उतना जल्दी करें सॉल्व। तो फिर मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।